अब बीजेपी ने तो छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया है कि कोवैक्सीन पर सवाल उठाकर वहां की कांग्रेस की सरकार ने वैज्ञानिकों और आईसीएमआर का अपमान किया है। भारत इतना मजबूत देश है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद पूरे विश्व में आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। वहीं खासकर कांग्रेस और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने तो यहां तक लिख दिया कि हमें यह टीका कोवैक्सीन का मत भेजिए। केंद्र सरकार के विवेक, आईसीएमआर के विवेक के विरुद्ध जाके वे लिखते हैं। ये कितना उचित है, आज ये भारत पूछ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और डॉक्टर वीके पॉल, जो कि इस पूरी पैंडेमिक जो कोरोना से जो लड़ाई है इसकी रणनीति बनाने में जो सिपह सलार थे और जिनका दिमाग था, उन सब ने कोवैक्सीन लगवाया। और यही नहीं, थर्ड फेज की इंटरिम रिपोर्ट भी यह कहती है कि कोवैक्सीन कोविशील्ड से ज्यादा असरदार है। 81% उसकी एफिकेसी रेशियो बताई जा रही है। यानी कि कोवैक्सीन से नुकसान कम, फायदा ज्यादा है। यह भी बताया जा रहा है कि कई सारे जो म्यूटेंट स्ट्रेन है, जैसे यूके का स्ट्रेन है, ब्रिटेन का स्ट्रेन है, जो कि भारत में फैलता हुआ लग रहा था, उसके खिलाफ भी कोवैक्सीन काफी असरदार निकला है। दिल्ली से अमित पांडे जुड़ रहे हैं और भोपाल से मनोज शर्मा भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अमित, सबसे पहली बात यह है कि वैक्सीन जो भारत की वैक्सीन है, भारत की वैक्सीन और भारत की जो बनाई भी कोई भी चीज है, उस पर सवाल उठाना, उस पर संदेह करना, ये कहां तक ठीक हुआ? खासकर जब कि देश का सबसे बड़ा लीडर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एम्स के डायरेक्टर, देश के स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टर वीके पॉल जैसे लोगों ने पिछले 1.5-2 महीने के अंदर पहले ही नहीं दूसरे डोसेस भी लगवा लिए हैं और किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। देखिए, राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत यह टीकाकरण प्रोग्राम है और उसके तहत जितने भी लोग हैं वह ये वैक्सीन लगवा रहे हैं और यहाँ तक कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी के नुमाइंदे, मुख्यमंत्री लगवा रहे हैं। ऐसे में जब वैक्सीन को लेकर ये बयान आता है तो वाकई ये हैरान करने वाला बयान है। क्यों है हैरान करने वाला? क्योंकि तय मापदंडों के मुताबिक इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। बाकायदा सारे रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल्स में सबमिट किए गए थे। उसके बाद परीक्षण हुआ और उसके बाद उसकी रिपोर्ट भी सबमिट हुई। उसके बाद ये जनता के बीच में उठाया गया और ये भी इस वैक्सीन के बारे में स्टडी की गई है कि जिन लोगों को लगाया गया है उसके ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। प्रभाव, कोई भी दुष्प्रभाव की बात नहीं सामने आई। 80% से ऊपर इस वैक्सीन की सक्रियता या इफेक्टिवनेस यह दिखाई गई। तो ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में सब लोग इसको ले रहे हैं और ऐसे में अगर ये सवाल कोई उठाता है तो हैरान करने वाला है और सवाल उठना इस पर लाजमी है, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत बड़े राज्य की नुमाइंदगी करते हैं। और ये तो सिर्फ सियासत हुई कि भाई अगर मोदी सरकार के अंतर्गत कुछ हो रहा है तो वो गलत ही होगा, उसका हमें विरोध ही करना है। जो मोदी करेगा उसका तो विरोध करना ही है। अगर ऐसी आपने ठान ली है, ये आपकी रणनीति है, तो देश हित की बात आप कब करेंगे? देश हित में आपको यह सोचने की जरूरत है क्या सबको आगे बढ़कर देश में बनाए गए, निजात किए गए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वैक्सीन तैयार नहीं की, देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको तैयार किया गया है। 18 से 98 की उम्र के बीच के लोगों के जो है, उम्र के बीच के जो लोग हैं उन्होंने वॉलंटियर किया, उन पर टेस्ट किया गया और थर्ड ट्रायल्स जो थर्ड स्टेज की एफिकेसी है वो तो 81% एफिकेसी बता रही है। दुनिया के 40 देश हैं जो कि इस वैक्सीन की मांग कर रहे हैं भारत से, और यहां पर कुछ लोग ये बैठे हैं कि उनकी संकीर्ण सोच ऐसी है कि देखिए, हमें तो और सीमित सोच ऐसी है कि हमें जो भी ये सरकार करेगी उसका विरोध करना है। लोगों में भ्रम फैलता है तो फैले, मिथ्या हम फैलाएं तो भी फैले, लोगों को डराएं तो भी डराएं, लेकिन हमें हमारी सियासत करनी। क्या ये सही है? आपको, हमको, सबको सोचने की जरूरत है कि जब देश के सबसे टॉप डॉक्टर्स, देश का प्रधानमंत्री, देश का स्वास्थ्य मंत्री और देश के कई सारे बाकी मुख्यमंत्रियों ने जब कोवैक्सीन लगवाया, देश के कितने सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने पहला ही नहीं दूसरे चरण का डोज भी लगवा लिया है कोवैक्सीन का, उन सबको अगर कुछ नहीं हुआ, वो सब इस पर भरोसा कर रहे हैं, तो कौन होते हैं ये लोग जो इस तरह का संदेह उत्पन्न करते हैं? अब इस बीच देश में लगातार कोरोना पर करारा वार जारी है।
वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने के बाद पिछले 24 घंटे में ही 13,90,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से ऐसा पहली बार हुआ है जब एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया। और शायद दुनिया भर में अगर आप देखें कम से कम 14 लाख लोगों का एक दिन में टीकाकरण और किसी देश में शायद ना हुआ हो। इनको मिलाकर अब तक कुल 1,80,00,000 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। यानी 3 करोड़ का जो टारगेट था उसके पास तो हम पहुंच ही रहे हैं। अब और तेजी से बढ़ रहे हैं वैक्सीनेशन का, संपूर्ण वैक्सीनेशन की ओर, क्योंकि करना यह है कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर कम से कम देश की 27 से 30 करोड़ की आबादी को ये वैक्सीन लग जाना चाहिए। अब इस बीच भारत बायोटेक ने रिपोर्ट जारी करके कहा है कि स्वदेशी कोवैक्सीन 81% तक कारगर है। कोवैक्सीन के आंकड़े सामने आने से वैज्ञानिकों में और भरोसा बढ़ा है। भारत बायोटेक की रिपोर्ट में कोवैक्सीन को दुनिया की सबसे असरदार वैक्सीनों में से एक बताया गया है और इसका खर्चा सिर्फ 250 रुपया अगर आप प्राइवेट में जाकर आप वैक्सीनेशन करते हैं अगर, लेकिन सरकार की तरफ से सरकारी चिकित्सालयों में अभी तो ये फ्री में है। दुनिया में ही शायद किसी और देश में कोई भी कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन इतनी सस्ती और इतनी भारी मात्रा में उपलब्ध हो। रिपोर्ट के मुताबिक कोवैक्सीन के ट्रायल के तीनों फेज भारत में ही किए गए और भारत में ही रिसर्च और ट्रायल की वजह से स्वदेशी कोवैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन में से एक बनकर सामने आई है। कांग्रेस के नेता हमारे साथ फोन पर हैं। नमस्ते सिंह साहब, नमस्ते। ये कोवैक्सीन को लेकर ये हिचकिचाहट क्यों और इस तरह का संदेह क्यों उत्पन्न करना? देखिए, जब कोवैक्सीन हमारे यहाँ आई थी उस समय 3rd लेवल के ट्रायल्स नहीं हुए थे और मेडिकल के लिए बहुत जरूरी होता है कि तीसरे लेवल के जब ट्रायल होते हैं उसका परिणाम सामने आ जाए। चिकित्सा जगत से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं उसकी समीक्षा कर ले, नेशनल जर्नल्स और इंटरनेशनल जो मेडिकल जर्नल्स होते हैं आपने कहा उसमें उसको रिव्यू आ जाए, उसके बाद जब सुरक्षित घोषित होती है हम उसका उपयोग करेंगे। हम अपने प्रदेश के नागरिकों को लेकर चिंतित है, इसीलिए कोविशील्ड जब आई तो उसके 3 ट्रायल फेज हो चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम एस्ट्राजेनेका है। तो जो पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन हो, बाहर बनाई हुई वैक्सीन हो तो भरोसा कर सकते हैं। भारत में कोई वैक्सीन इजाद हो तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आपने कहा देखिए एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया, भारत में तो बन रहा है तो इस पर भरोसा कर सकता है, जबकि उसकी एफिकेसी रेशियो कोवैक्सीन से कम है। अभी इंटरिम रिपोर्ट में तो कोवैक्सीन की एफिकेसी रेशियो 81% है और पूरी तरह से भारत में बनाया गया, भारत में टेस्ट किया गया, इसलिए सस्ता भी है। देखिए, कोविशील्ड भी यही बन रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान है। तो हमें कोविशील्ड से आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि जब तक उसका ट्रायल सामने नहीं आते हैं। तो अब तो एफिकेसी रेशियो आ गया, इंटरिम रिपोर्ट आ गई है, 81% एफिकेसी है, तो अभी भी क्या आप डाउट करेंगे? अभी भी डाउट करेंगे इस पर? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे आप इस पर डाउट, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने लगवाया, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने लगवाया, रणदीप गुलेरिया जी एम्स के डायरेक्टर ने लगवाया, डॉक्टर वीके पॉल ने लगवाया और बहुत सारे कम से कम 50 लाख लोगों ने तो उसको लगवा लिया है देश भर में। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को टीका लगवाने मैंने तो नहीं दिखा कम से कम। जो फोटो आई है उसमें एक हाथ से जो सिरिंज है उसकी निडल को अपना कल छुपा लिया गया है, बाकी लोगों को नहीं लगवाया है, सीधे लगाते इंजेक्शन और वहां पे कल बाहर निकालते। हमने तो नहीं देखा है सिंह जी, हमने नहीं देखा। आप नहीं इतना दुनिया के सामने सबके सामने खुद बिना किसी प्रोटोकॉल के एम्स चलकर अगर देश का प्रधानमंत्री टीका लगवाता है तो आप कहते हैं कि हाथ से छुपा लिया गया। ये तो गहलोत जी भी लगवा रहे हैं, अशोक गहलोत जी भी टीका, नहीं अशोक गहलोत जी भी टीका लगवा रहे हैं, वहां भी तो हाथ छुपाया हुआ है, वहां भी कौन सा नीडल दिख रहा है? तो आप पूछिए कि अशोक गहलोत जी ने टीका लगवाया है? पूछिए ना आप भी। हमने पुतिन का इंजेक्शन अरे हम पूछ रहे हैं आपसे, अभी मेरे सामने तस्वीर है आरपी सिंह साहब, अशोक गहलोत जी टीका लगवा रहे हैं, वहां पर भी नर्स का हाथ छुपा है, नीडल पूरी तरह से नहीं दिख रहा। तो क्या यही सवाल आप अशोक गहलोत जी पर भी पूछेंगे? नहीं, आपने शुरुआत मोदी जी से की, तो मैं पूछ रहा हूं, तो अगर ये सवाल आप मोदी जी पे लगा रहे हैं तो क्या यही सवाल आप अशोक गहलोत जी से पूछेंगे? यही सवाल आप अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, इन सबसे पूछेंगे कि आपने सही में वैक्सीन लगाया कि नहीं लगाया? पूछिए ना। मतलब आपके निगाह में जो है, मैं आपको वही तस्वीर दिखा रहा हूं, जैसी अशोक गहलोत जी की तस्वीर है वैसे ही प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है। नर्स के हाथ में सिरिंज है लेकिन पूरा नीडल नहीं दिख रहा, पूरा क्या लिक्विड जा रहा है अंदर नहीं दिख रहा। लेकिन आप पूछिए अशोक गहलोत जी से भी पूछे क्या आपने सही में लगाया? ढोंग तो नहीं कर रहा?
पूछिए। मेरा सवाल बड़ा छोटा सा है। रशिया ने सबसे पहले कहा कि स्पुतनिक अरे हमने बना ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी वैसा ही वैक्सीन लगाया, तो आप उनसे भी पूछेंगे कि क्या आपने सच में तो कपिल देव जी का जो है तो सिरिंज ही नहीं दिख रहा है। आप बोलिए ना, अब इन सबसे पूछ लीजिए। क्या आवश्यकता है? अरे आप सब पर संदेह कीजिए ना, सिर्फ एक प्रधानमंत्री मोदी पर क्यों संदेह कर रहे हैं? गौरव भाटिया बीजेपी से हमारे साथ है। गौरव भाटिया जी, कांग्रेस के आरपी सिंह जी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई भी कि नहीं इन्हें पता नहीं, और कोवैक्सीन पर क्यों भरोसा करें, क्योंकि एफिकेसी डेटा अभी तक नहीं आया है। गौरव भाटिया जी से फिर हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनसे फोन लाइन कट गया है। लेकिन आरपी सिंह जी एक बात बताइए ना, इन सारी तस्वीरों में सब पर संदेह कीजिए, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर क्यों करते हैं? देखिए, मेरा कहना बड़ा स्पष्ट है। मोदी जी अपने आप को कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता हूं मैं, विश्व गुरु बना दूंगा भारत को। मेरा निवेदन बड़ा छोटा सा है कि जब रशिया ने सबसे पहले वैक्सीन, उसका नाम था स्पुतनिक का, जब सामने पुतिन आते हैं तो वीडियो में साफ दिखाई देता है कि उनको जो है अपना सुई लग रही है। तो जब अमेरिका का राष्ट्रपति लगाते हैं तो दिखता है सुई लग रही है। मोदी जी लगवाते हैं तो हाथ आड़े क्यों आ जाता है? हाथ आड़े क्यों आ जाता है? छुपाने की क्या आवश्यकता यही पड़ जाती सवाल है? आप अशोक गहलोत जी से भी पूछेंगे क्या? मैं पूछ रहा हूँ, यही सवाल आप शरद पवार जी से पूछेंगे क्या? यही सवाल आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछेंगे क्या? अशोक गहलोत जी ने अशोक गहलोत जी ने कोवैक्सीन को लेकर कोई बयान दिया मेरी जानकारी में तो नहीं है। नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वैक्सीन लगवाई भी कि नहीं। आप तो ये पूछ रहे हैं ना कौन सी वैक्सीन लगवाई भी कि नहीं। आप प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं। मैं हर तस्वीर दिखाता हूँ, हर प्रदेश के हर मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाता हूँ, और आप फिर हर किसी से पूछिए कि सच में वैक्सीन लगाया कि नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा है। आप बोलिए ना ऐसा। आप मुझे बस ये बता दीजिए कि जितने नाम आप ले रहे हैं इसमें से कोवैक्सीन पे किस नेता ने सबसे पहले अपना अनुभव जताई है? सिर्फ मोदी जी को छोड़ के। क्यों नहीं दिखाई है? क्यों नहीं दिखाई है? आपको कैसे मालूम कि किसने कौन सी वैक्सीन लगाई? डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोवैक्सीन लगवाई है। आपको क्या रणदीप गुलेरिया जी ने कोवैक्सीन लगाई है? वो ये लीजिए, ये भी तस्वीर है। तो आप रणदीप गुलेरिया जी ने भी नहीं लगाई कोवैक्सीन। जिसने कोवैक्सीन लगवाई है उसने टीका नहीं लगवाया, उसने छल किया है। जिसने कोविशील्ड लगाई है उसने छल नहीं किया है। ये क्या तुक हुआ आप सर, बताइए। नहीं, कोई तुक नहीं है। मैं तो आपने चूंकि मोदी जी का नाम लिया तो मैंने सब वीडियो नहीं देखा है। मैं तो सबका नाम ले रहा हूं। आपको मोदी जी से तकलीफ है, मेरे को किसी से तकलीफ नहीं है। आपको सिर्फ मोदी जी से ही तकलीफ है। आप सब पे सवाल पूछिए, अगर पूछते हैं तो आप सब पे सवाल पूछिए। नहीं पूछते हैं तो मत पूछिए। किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि कोवैक्सीन प्रमाणिक है। मोदी जी ने कहा, और तो किसने नहीं कहा? रणदीप गुलेरिया जी ने नहीं कहा, डॉक्टर वीके पॉल ने नहीं कहा, तो वो डॉक्टर्स नहीं है। वो डॉक्टर्स नहीं है, उनका भरोसा नहीं करना चाहिए। वो डॉक्टर हर्षवर्धन डब्ल्यूएचओ की काउंसिल में भी मौजूद है, पेशे से डॉक्टर है। पल्स पोलियो का पूरा टीकाकरण जो हुआ था उन्हीं के अगुवाई में हुआ था। भारत में अगर आज पोलियो गायब है क्योंकि उसका काफी सारा श्रेय डॉक्टर हर्षवर्धन को जाता है बतौर एक डॉक्टर, नॉट एज अ नेता। तो आप उनका भी भरोसा नहीं करेंगे? सवाल मेरा बड़ा छोटा सा है कि कोवैक्सीन मेरा तो जनता नहीं लगा रही है, इसमें लोगों को दर्द क्यों, खासकर बीजेपी के मित्रों को दर्द क्यों? किसी को कोई दर्द नहीं हो रहा है। आपको शक क्यों हो रहा है और शुबा क्यों हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। देश में बनी एक वैक्सीन पर शुबा और शक क्यों आप पैदा कर रहे हैं? क्यों लोगों के मन में इस तरह के भ्रम और इस तरह के डाउट पैदा करने में आप मदद कर रहे हैं? आप एक राजनीतिक नेता होकर, पब्लिक लाइफ में होकर, आपकी जिम्मेदारी क्या है? इंजेक्शन लगाते हैं, वीडियो मुझे दिखा दीजिए जिसमें नर्स के हाथ से निडल ना छुपा हो। अरे सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, देश के सारे नेता हैं, सबके नीडल छुप रहे हैं। आप सबसे सवाल पूछेंगे। कांग्रेस के भी कई नेता है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, चाहे भले कोई भी वैक्सीन लगाए लेकिन नीडल छुपी हुई है। तो क्या आप उनसे भी सवाल पूछेंगे? अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछेंगे, शरद पवार जी से सवाल पूछेंगे, अशोक गहलोत जी से सवाल पूछेंगे? सवाल मोदी जी से पूछा जाएगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। पूछ रहे हैं तो सबसे पूछिए ना। पूछ रहे हैं तो सबसे पूछिए ना, सिर्फ एक से क्यों पूछते हैं? यही मैं पूछ रहा हूं। पहले जब लगाया नहीं तब आपने पूछा मोदी जी टीका क्यों नहीं लगवा रहे हैं। अब जब बैठ के टीका लगवाया, सबसे पहले लगवाया तो बोला अच्छा टीका लगवाया भी कि नहीं, सुई चुभी भी कि नहीं, इंजेक्शन था भी कि नहीं। ये कि इस तरह की राजनीति है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आरपी सिंह जी, आप कल अगर आप अपने प्रदेश, अपने प्रांत के लोगों को आश्वासन देने के लिए आप टीका लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? कमला हैरिस लगाती है, नहीं छुपाती है। अरे किसने कहा छुपाया है सर? सबके सामने लगाया है, वहां लोग खड़े थे, सबने देखा है। अब आपको भरोसा नहीं करना है, आपको सब पर भरोसा है, लेकिन नहीं, आपको सब पर भरोसा है लेकिन मोदी जी पर भरोसा नहीं है। अब ये आपके भरोसा नहीं है। हाँ, तो या तो यही आप कहिए ना। आप ये आपकी मानसिकता है, इसकी वजह से लोगों में भ्रम फैलाना क्या ठीक है? नहीं, आपको पूरा सीक्वेंस ही दिखा देते हैं। मोदी जी जब गए थे, वहां बैठे थे, उनको टीका लगा था। अब आप मुझे आप देखकर बता दीजिए, आप यानी कि पुडुचेरी की नर्स
पुडुचेरी की नर्स और केरल की जो नर्स थी, आप उन पर भी आप शको शुबा कर रहे हैं। आप उनकी इंटेग्रिटी पे भी सवाल पूछ रहे हैं। आप उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल पूछ रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी वहां खड़े थे, आप उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल पूछ रहे हैं। जितने वहां पर कैमरा पर्सन खड़े थे, जितने वहां लोग खड़े थे, मेडिकल स्टाफ खड़ा था, सबकी इंटेग्रिटी पे सवाल पूछ रहे हैं। ये लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी टीका लगा रहे हैं, कहां सुई दिख रही है? रामनाथ कोविंद जी टीका लगा रहे हैं, कहां सुई दिख रही है? यहां पर आप नेता पर शक नहीं कर रहे हैं, जो मेडिकल स्टाफ है ना सर, आप उन पे सवाल कर रहे हैं, आप उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल पूछ रहे हैं। मुझे मोदी जी पे शक है, मुझे अपने देश के वैज्ञानिकों पर, डॉक्टरों पर, आप उनकी इंटेग्रिटी सिस्टर निवेदा और नर्स रोसम्मा जो है, उन पर, उनकी इंटेग्रिटी पर आप सवाल उठा रहे हैं आरपी सिंह जी। आप डिफेंड कीजिए, आपकी बाध्यता होगी, मेरी मैं बाध्यता नहीं आपसे है। पूछ रहा हूं कि क्या जो आपको वैक्सीन लगाने वाली मेडिकल स्टाफ है, आपको उन पर भी भरोसा नहीं है? आप कह रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी को छोड़ सब पर भरोसा है, सब पर भरोसा है। तो टीका तो जिसमें सिस्टर निवेदा ने लगाया, टीका तो सिस्टर निवेदा ने लगाया, तो आपको सिस्टर निवेदा पर भी भरोसा नहीं है? सब पर भरोसा है। तो अगर सिस्टर निवेदा पे भरोसा है तो यानी मोदी जी ने टीका लगाया, तो फिर आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं? मैं तो बहुत छोटा सा प्रश्न खड़ा तो कर मैं रहा भी हूं। आपसे छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं सर, आपको सिस्टर निवेदा पे भरोसा है कि नहीं? मुझे इस सिस्टम में काम करने वाले हर व्यक्ति भरोसा है। भरोसा है ना, तो फिर अगर सिस्टर निवेदा ने कहा हाँ मैंने टीका लगाया, तो आप मान लीजिए। तो फिर तो अनिल विज जी हमारे साथ हैं। अनिल विज जी, कांग्रेस के आरपी सिंह जी कहते हैं कि मोदी जी ने टीका लगवाया भी कि नहीं, हाथ से छुपाया क्यों? ये सिस्टर निवेदा पर सवाल उठा रहे हैं, रणदीप गुलेरिया जी पे सवाल उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पर सवाल उठा रहे हैं, कोवैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, अब ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इनका तो मुझे लगता है कि इनका तो आईसी खराब हो गया है। आप मुझे बताइए, इतनी दुनिया टीका लगवा रही है और हमारे देश के जो साइंसदान हैं उन्होंने बनाया है, हमें गर्व होना चाहिए इसके ऊपर। और बकायदा पूरा ट्रायल करके बनाया गया है, पेपर पब्लिश हुए हैं, और जो उठता है वो जो जिसके मुंह में आता बोल देता। ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो आप अपने देश के जो वैज्ञानिक हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं अगर आप ऐसी बातें करते हैं। आरपी सिंह जी का कहना है, अनिल विज जी, कि जब प्रधानमंत्री जी टीका लगवा रहे थे तो हाथ से टीके को छुपाया क्यों गया? क्या इस वाकई में प्रधानमंत्री जी को टीका लगा है कि नहीं? तो क्या ये टीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही नहीं, पर सिस्टर निवेदा पर भी संदेह नहीं है? रणदीप गुलेरिया जी जो वहां मौजूद थे उन पर संदेह नहीं है? सिस्टर रोजम्मा जो वहां थी उन पर संदेह नहीं है? नहीं, इनको तो मुझे लगता है कि अपने आप पर भी भरोसा नहीं है, अपने आप पर भी विश्वास नहीं। अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन उठाना, और इतने हाई लेवल पर जहाँ पर एम्स के डायरेक्टर खुद बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी टीका लगा रहे हैं, और केरल की नर्स ने टीका लगाया है, और सारे इसका मतलब है कि गलत बोल रहे हैं। ये इस प्रकार के ये हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है, इस प्रकार की बात को सुना। आरपी सिंह जी क्या कहेंगे? अनिल विज जी कह रहे हैं ये हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं है, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो विज जी को प्रणाम करता हूँ, उम्मीद करता हूँ उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तस्वीर मैंने भी देखी थी कि उनको टीका लगा तो उसके बाद वो पॉजिटिव हो गए थे। उसके बाद भी उनकी आस्था इस टीका पर है, तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम कोई सवाल खड़ा करते हैं, तो या तो देश की सरकार सेना के पीछे छुप जाती है, आज जो है डॉक्टरों के पीछे छुपा जा रहा है। मैंने कब कहा कि इस देश के डॉक्टरों को भरोसा नहीं है? आप ही ने कहा कि इंटरव्यू रिपोर्ट आई है। मैंने कहा जिस दिन इंटरनेशनल जर्नल्स में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो जाएगी, हमको भरोसा क्यों हो जाएगा। इंटरनेशनल जर्नल्स पे क्यों? मैं यही कह रहा हूं ना कि बाहर का कोई कुछ कहेगा, वेस्ट में जब कुछ छपेगा तभी हम भरोसा करेंगे। देश जब कुछ कहेगा, देश के डॉक्टर कुछ कहेंगे तब भरोसा नहीं करेंगे। अनिल जी, 3 फेज का ट्रायल हुआ था, अनिल जी, तीसरे फेज में लगभग 28,000 लोगों को इसका इंजेक्शन लगाया गया था, और मैंने खुद लगवाया था, क्योंकि वो लगभग 42 दिनों के बाद जाकर बनती है। मुझे तो 14 दिन के बाद ही कोरोना हो गया, और मैं दूसरा इंजेक्शन भी नहीं लगवा पाया, तो हो गया मेरे को। लेकिन इनको पता होना चाहिए
ये कोरोना होने के बाद मेरी जो शरीर में एंटीबॉडी बनी है वो 300 की बनी है। 300 की एंटीबॉडी बनना ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये कहीं ना कहीं जो मैंने पहले इंजेक्शन लगाया था इसमें उसका भी योगदान हो सकता है। ये अनुसंधान का विषय है, मैं इसको कोई इतने दावे से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इंजेक्शन के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाना ये ठीक नहीं है। ये जो हम कोरोना मुक्त होना चाह रहे हैं अपने देश में सारों को वैक्सीन लगाकर, ये उसमें अड़चने डालने का काम है। अनिल विज जी, आरपी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सबको सोचने की जरूरत है कि आप सबकी एक जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है देशवासियों के प्रति। अपनी राजनीति से उठकर, अपने मोदी विरोध से उठकर जरा देश का साथ दें, और देश के लोगों का, देश के डॉक्टरों का, देश के वैज्ञानिकों का साथ दें। देश के टॉप डॉक्टर्स जब कहते हैं कि ये वैक्सीन सेफ है, देश के लोग जिन्होंने टीका लगवाया, उन वॉलंटियर्स ने जिन पर इसके ट्रायल्स हुए, वो कहते हैं ये सेफ है, उन पर बनी रिपोर्ट कहती है ये वैक्सीन सेफ है, लेकिन फिर भी आपको विदेश का प्रमाण चाहिए। कब तक? कब तक अपने पर भरोसा करना छोड़कर दूसरे की बात को मानना शुरू करेंगे हम? कब खुद पर भरोसा, खुद पर विश्वास, खुद के डॉक्टर्स, खुद के वैज्ञानिकों, खुद के साइंटिस्ट, खुद के रिपोर्टर्स, खुद के रिपोर्ट्स पर विश्वास करना नहीं करेंगे हम? ये बहुत बड़ी बात है। आज देश में कम से कम 2 करोड़ लोगों की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं वैक्सीन के लिए, और कुछ राजनेता इस तरह के अगर संदेह उत्पन्न करते रहें तो क्या ये जिम्मेदाराना है? ये सोच मैं आप पर छोड़ता हूं, ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।